एंड पिछली क्लास में हमने आपको डिस्कस किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन बताई थी। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन बताई थी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके बारे में बताया था हमने। IUPAC नॉमेनक्लेचर बताया था। और सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स का कैसे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, कैसे नामकरण देते हैं, वो बताया था। आज हम आपको बता रहे हैं डबल बॉन्ड कंपाउंड्स। यदि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो उसका हम नामकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल में देखें, यदि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सफिक्स में हम ईन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 2। तो 2 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम, एथ, ETH, एथ। और सफिक्स में क्या आ जाएगा, ईन, तो आ जाएगा इथीन। आ गया समझ में, इथीन। और अगर इसको हम दूसरे वर्ड में लिखेंगे, इसको हम ये भी कह सकते हैं एथ, और ये डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 इन दोनों के बीच में है, तो हम हमेशा उसको प्रेफरेंस देते हैं जो कम नंबर है। कम नंबर को हम प्रेफरेंस देते हैं, तो ये हो जाएगा एथ 1 ईन। ठीक है, तो इसको हम इथीन भी कह सकते हैं और एथ 1 ईन भी कह सकते हैं। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो यहाँ पे हम हमेशा उस जगह को प्रेफरेंस देते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर डबल बॉन्ड कहाँ है, पहले नंबर कार्बन पे, दूसरे नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अब हम अगर राइट टू लेफ्ट चलें, राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4, तो अगर हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो तीसरे नंबर के कार्बन पे और चौथे नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो हम हमेशा उसको प्रेफरेंस देते हैं जहाँ पे कार्बन को कम नंबर मिले। तो ये वाला है गलत, ये वाला है सही। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम, ब्यूट। ये क्या है, सफिक्स में क्या लिखेंगे, ब्यूटीन। और पहले नंबर और दूसरे नंबर के कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हम हमेशा पहले नंबर को प्रेफरेंस देंगे, तो ब्यूटीन 1 हो जाएगा। ठीक, अगर हम दूसरे वर्ड में लिखेंगे तो लिखेंगे हम ब्यूट 1 इन, ब्यूटीन। ठीक, आ गया समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स। ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड, यदि किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका हम IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण कैसे देते हैं, चलिए देखते हैं। तो आ गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कितने कार्बन है, 2, 1 2। कैसे करेंगे, कितने कार्बन, 2, 2 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम, एथ। इसमें देख लीजिए कि यदि किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम सफिक्स में क्या लिखते हैं, सफिक्स में हम आयन लिख देते हैं, आयन। सफिक्स में क्या यूज करेंगे हम, आयन। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, ये फॉर एग्जाम्पल इसमें कार्बन है, इस कंपाउंड में 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड हमने यूज किया एथ। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज हम कर देंगे, आयन, तो हो जाएगा एथाइन। ठीक है, और में हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एथ ट्रिपल बॉन्ड पहले और दूसरे नंबर के कार्बन के बीच में है, तो हम हमेशा पहले नंबर को, मतलब कम नंबर को प्रेफरेंस देते हैं। तो आए एथ 1 आयन।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए ये कंपाउंड है। अब इसको हम ये देखो, इसमें नाम, इसको हम कैसे नॉर्मल नामकरण देते हैं। 1 2 नंबरिंग दें इसकी, 1 2 3 4। लेफ्ट टू राइट चलने पर पहले नंबर के कार्बन और दूसरे नंबर के कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। लेफ्ट टू राइट चलने पर, यदि हम राइट टू लेफ्ट चलें तो 1 2 3 4। अगर हम राइट टू लेफ्ट चलें तो तीसरे नंबर के कार्बन पे और चौथे नंबर के कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम हमेशा उसको प्रेफरेंस देंगे जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, मतलब दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। तो आ जाएंगे हम यहाँ इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 4। 4 के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, ब्यूट। 1 पहले दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड है, पहले नंबर के कार्बन में और दूसरे नंबर के कार्बन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम हमेशा कम नंबर वाला यूज़ करेंगे। तो ब्यूट 1 आयन, या हम इसको लिखेंगे ब्यूटाइन 1, ब्यूटाइन 1। आ गया समझ में। तो ये हो गए हमारे डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले और सिंगल बॉन्ड वाले हमने अपनी पिछली क्लास में बताए थे। अब हम आ चलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अभी तक हमने आपको बताया सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड। अब हम आपको बता रहे फंक्शनल ग्रुप, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। चलिए देखते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, उसमें सभी फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। फिर हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में आता है तो हम सफिक्स में और प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं। तो देखिए टेबल बनाइए, सम फंक्शनल ग्रुप एंड क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कुछ फंक्शनल ग्रुप और उनकी क्लास, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ फंक्शनल ग्रुप, उनकी क्लास के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्लास ऑफ कंपाउंड टेबल बनाएंगे। पहला आएगा क्लास ऑफ कंपाउंड, दूसरे में लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर, तीसरे में आएगा IUPAC प्रीफिक्स का मतलब नाम से पहले, इसमें आएगा IUPAC सफिक्स का मतलब जो नाम लिखेंगे उसके बाद में। हमने प्रीफिक्स और सफिक्स आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो इसके एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले ग्रुप आएगा हमारा क्लास ऑफ कंपाउंड में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैलाइड के बारे में। हैलाइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। एक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू फ्लोरीन हो सकता है, F क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। एक्स इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, ये कोई निगेटिव साइन नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जो हम लिखते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये निगेटिव साइन नहीं है, ये निगेटिव नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सिंगल बॉन्ड। तो इसमें हम इस IUPAC में प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, हम प्रीफिक्स में मतलब पहले हेलो, सफिक्स में कुछ नहीं लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल देखें, CH3 CH2 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 Br। तो हम कहाँ से नंबरिंग देंगे, चलिए लेफ्ट टू राइट देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट देते हैं तो फोर्थ कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन। अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग देते हैं तो फोर्थ कार्बन पे ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। यदि हम राइट टू लेफ्ट दें 1 2 3 4, तो फर्स्ट नंबर के कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन। तो ये वाली को हम गलत करेंगे, इसको प्रेफरेंस किसको देंगे, जहाँ पे कम कार्बन नंबर पे ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब कार्बन नंबर 1 पे ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा हमारा 1। इसमें क्या है, प्रीफिक्स, हेलो किस में आएगा, प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में
बी आर है तो क्या लिखेंगे हम, ब्रोमो। ब्रोमो, एक, एक, दो, तीन, चार। चार के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन आ जाएगा। ठीक है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, आ गया समझ में। इसी तरह से हम यदि हमारा क्लोरीन का भी ले सकते हैं, आयोडीन का भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई भी ले लीजिए। ठीक, अब आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल। एल्कोहल्स, यदि एल्कोहल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, OH से। एल्कोहल, OH जो ग्रुप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एल्कोहल को। तो प्रीफिक्स में हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। सफिक्स में हम क्या लिखेंगे, ऑल। ऑल। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH, ऊपर लिख लीजिए OH एंड CH3। नंबरिंग दें लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4। थर्ड कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्कोहलिक ग्रुप। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें तो देखते हैं थर्ड नंबर के कार्बन पे कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप। यदि हम राइट टू लेफ्ट चलें 1 2 3 4, तो सेकंड नंबर के कार्बन पे कौन सा ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप। तो इसको ये क्या है, हम किसको प्रेफरेंस देंगे, जहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप को कम नंबर मिले हम उसको प्रेफरेंस देंगे। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाह कितने कार्बन है, 4 है ना। तो 4 के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ब्यूट, एन। ई को ब्यूटेन होता ना, तो ई रिप्लेस्ड बाई ऑल। तो इसको हम ऐसा भी लिख देंगे, ऑल। ब्यूटेनॉल किस पे है, 2 पे है ना, ब्यूटेनॉल 2। या हम इसको लिखेंगे ब्यूटेन 2 ऑल। आगे समझ में, ब्यूटेनॉल 2, या लिखेंगे हम ब्यूटेन 2 ऑल। अब आता है नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, इसको हम लिखेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, जब भी किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड रहता है कैसे पहचानेंगे, CHO लिखा रहता है, CHO। CHO मतलब कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड जब CHO तो उसमें क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स में हम फॉर्मिल। फॉर्मिल। और सफिक्स में क्या लिखेंगे, अल। इसमें लिखते थे ऑल, इसमें लिखेंगे हम अल। तो यहाँ पे इसका फॉर एग्जाम्पल क्या है, CH3, CH2, CH2, CHO। इसे भी कम नंबर मिले दे, 1 2 3 4। इसको भी नंबर देंगे क्योंकि कार्बन है। ठीक, तो फोर्थ किस में है, CHO ग्रुप फोर्थ कार्बन पे है ना। ये CHO जो ग्रुप है फोर्थ नंबर के कार्बन पे है। तो यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल 1। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल 1। आ गया समझ में, ब्यूटेनॉल 1 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, कीटोन। कीटोन, कीटोन्स। कीटोन्स को लिखते हैं C डबल बॉन्ड O। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। देखो चारों बॉन्ड इसके हैं C के, कार्बन के। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ऑक्सो। प्रीफिक्स में लिखेंगे ऑक्सो, इसमें लिखेंगे ऑन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब नंबरिंग दें 1 2 3 4। लेफ्ट टू राइट नंबर देने पर थर्ड कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कीटोन ग्रुप। यहाँ से देते हैं राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4। तो सेकंड नंबर के कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, कीटोन ग्रुप। तो किसको हम प्रेफरेंस देंगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। क्या करें, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन 2 ओन, या इसको लिखेंगे हम ब्यूटेनॉन 2। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा नाइट्राइल। नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप। नाइट्राइल्स फंक्शनल ग्रुप। नाइट्राइल्स को हम क्या लिखेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड। क्या लिखेंगे इसको, साइनो। नाइट्राइल
CN फंक्शनल ग्रुप, नाइट्राइल जब भी CN रहता है तो उसको कहते हैं नाइट्राइल ग्रुप है। इसमें लिखेंगे हम प्रीफिक्स में साइनो, सफिक्स में लिखेंगे नाइट्राइल। फॉर एग्जांपल देखते हैं CH3, CH2, 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 CN, इस तरह का। ठीक है, तो हम कैसे नंबरिंग देते, कहाँ से नंबर देंगे? 1 2 3 4 5। चलिए देखते हैं, लेफ्ट टू राइट दो, 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ नंबर के कार्बन पे कौन सा ग्रुप है? फिफ्थ नंबर पे साइनाइड ग्रुप। अगर हम यहाँ से चले तो 1 2 3 4 5। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते? पेंटेन, पेंटेन नाइट्राइल। आगे देखिए, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप ईथर। ईथर, ईथर को हम किससे लिखते हैं? ROR। ये है, यदि इसका मतलब क्या है? कोई भी एल्काइल ग्रुप, ये भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस एल्काइल ग्रुप के बीच में क्या है? ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे? ईथर, ईथर, ईथर ग्रुप। तो इसमें हम प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी। सफिक्स में कुछ नहीं आएगा। तो इस फॉर एग्जांपल हम देखें इसका CH3, CH2O, CH2, CH3। तो देखें ये वाला जो है ये क्या है? ये ऑक्सीजन। इसके देखो लेफ्ट हैंड साइड, ये मान लीजिए लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, तो लेफ्ट क्या है? कितने कार्बन है? 2 कार्बन। राइट भी कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो देखो इसको हमने मान लो ये भी हम R है, ये भी मान लीजिए ये R है। ठीक है, तो देखो ये हो गया ना हमारा। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये कितने इथेन है यहाँ पे? 2, 1 2, ये भी 1 2। तो क्या हो जाएगा? इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। ये देखो ये भी इथेन है, ये भी इथेन है, तो क्या लिखेंगे? एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी मतलब इथॉक्सी इथेन आ गया। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जब भी किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, हम समझ जाते हैं ये सिंबल रहता है। तो हम ये जब भी किसी कंपाउंड में COOH रहेगा, हम क्या कहेंगे? उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। तो ये इसमें क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स में कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। सफिक्स में क्या लिखेंगे? ओइक, ओइक एसिड। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2, COOH। ठीक है, अब इसको हम इसको दें, नंबरिंग करें लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4। लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं तो फोर्थ कार्बन क्या है हमारा? COH ग्रुप। अगर हम राइट टू लेफ्ट करें तो 1 पे COH ग्रुप जुड़ा है, 1 पे COH ग्रुप है, 3 4। तो हम किसको करेंगे? दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूट है ना, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। दे दी 1 2 3 4, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? राइट टू लेफ्ट। इसको हमने प्रेफरेंस दिया तो क्या कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4। तो इसमें क्या लिखा हमने? ब्यूटेन। हमने क्या कहा था? सफिक्स में क्या लगाएंगे? ओइक, ओइक लिख दिया एसिड। तो क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप ईस्टर। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं ईस्टर। ईस्टर, जब भी फंक्शनल ग्रुप ईस्टर होता है तो क्या लिखा था? COOR। तो हमने अभी क्या लिखा था? H को रिप्लेस करके हम क्या लिया है? R। जब भी COOR रहेगा हम समझ जाएंगे ईथर है। अब यदि H रहता है किसी कंपाउंड में तो हम कहते हैं कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। R रहेगा तो हम कहेंगे ईथर है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सफिक्स में, प्रीफिक्स में हम इसमें लिखते हैं एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी कार्बोनिल, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। सफिक्स में लिखेंगे हम OAT। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, COO, CH3। ठीक, क्या है? कितने कार्बन है? देखिए यहाँ पे ये है हमारा क्या है? COOR, मतलब कौन सा ग्रुप है? ईथर ग्रुप। तो ये हो जाएगा हमारा मिथाइल। कितने कार्बन है यहाँ पे देखेंगे? देखिए 1
2 3, ये इसको मान लो COH ग्रुप है, ये क्या है हमारा लेफ्ट, ये राइट, तो CO ग्रुप के राइट में क्या है मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल आ गया, पहले राइट वाले को लिखेंगे फिर लेफ्ट वाले को लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा मिथाइल प्रोपेनोएट। आगे समझ में, ये है हमारा COH ग्रुप, इसके लेफ्ट में ये वाला ग्रुप है, राइट में ये CH3 है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे राइट वाले को देते हैं, तो राइट वाले में मिथाइल है, फिर ये क्या है 1 2 3, तो प्रोपे आ गया, नोएट मीन्स ये नोएट आ गया, प्रोपेनोएट एसिड हो गया हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ तक आपको ये फंक्शनल ग्रुप हो गए। अब हम इस नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के फंक्शनल ग्रुप बताएंगे।